एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जहरीली धुंध छाई हुई है। दिवाली से पहले ही पाकिस्तान से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के आसमान में प्रदूषण छा चुका है। आमतौर पर दिल्ली पर जलने वाले पटाखों को प्रदूषण बढ़ाने का प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन इस साल पहले ही AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। सफर ऐप के अनुसार दिल्ली में शाम करीब 6:30 बजे AQI 375 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब मानी जाती है। वहीं IQ एयर के अनुसार सोमवार सुबह AQI 200 से ज्यादा दर्ज किया गया। भारत में AQI जहां 375 के आसपास है, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में और बुरा हाल है। भारतीय सीमा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे पाकिस्तान के लाहौर शहर में सोमवार को AQI 500 के पार पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर माना जाता है। हवा का यह स्तर WHO की गाइडलाइन के करीब 65 गुना है। IQ एयर के अनुसार रैंकिंग के समय यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सर्दियां बढ़ते ही उत्तर भारत के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है। किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाना, कोयले से चलने वाले बिजली प्रोजेक्ट का और वाहनों के धुएं की वजह से आसमान में धुंध की चादर छा जाती है। धुंध और प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी शिकायत बढ़ जाती है। भारत में प्रदूषण इतना भयानक हो जाता है कि एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है, ये करोड़ों लोगों के जीवन के वर्षों को कम कर सकता है। एक और जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार बताया है। दिल्ली ने दिवाली से पहले पटाखों के उपयोग और बिक्री पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इस नीति को लागू करना मुश्किल हो गया है। पिछले हफ्ते भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों की सरकारों को अवैध पराली जलाने पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी। पराली जलाने की प्रथा में किसान खेतों को साफ करने के लिए फसल के कचरे में आग लगा देते हैं। स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि उन्हें हाल के वर्षों में इस प्रथा को काफी कम कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जहरीली धुंध छाई हुई है। दिवाली से पहले ही पाकिस्तान से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के आसमान में प्रदूषण छा चुका है। आमतौर पर दिल्ली पर जलने वाले पटाखों को प्रदूषण बढ़ाने का प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन इस साल पहले ही AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। सफर ऐप के अनुसार दिल्ली में शाम करीब 6:30 बजे AQI 375 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब मानी जाती है। वहीं IQ एयर के अनुसार सोमवार सुबह AQI 200 से ज्यादा दर्ज किया गया। भारत में AQI जहां 375 के आसपास है, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में और बुरा हाल है। भारतीय सीमा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे पाकिस्तान के लाहौर शहर में सोमवार को AQI 500 के पार पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर माना जाता है। हवा का यह स्तर WHO की गाइडलाइन के करीब 65 गुना है। IQ एयर के अनुसार रैंकिंग के समय यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सर्दियां बढ़ते ही उत्तर भारत के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है। किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाना, कोयले से चलने वाले बिजली प्रोजेक्ट का और वाहनों के धुएं की वजह से आसमान में धुंध की चादर छा जाती है। धुंध और प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी शिकायत बढ़ जाती है। भारत में प्रदूषण इतना भयानक हो जाता है कि एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है, ये करोड़ों लोगों के जीवन के वर्षों को कम कर सकता है। एक और जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार बताया है। दिल्ली ने दिवाली से पहले पटाखों के उपयोग और बिक्री पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इस नीति को लागू करना मुश्किल हो गया है। पिछले हफ्ते भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों की सरकारों को अवैध पराली जलाने पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी। पराली जलाने की प्रथा में किसान खेतों को साफ करने के लिए फसल के कचरे में आग लगा देते हैं। स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि उन्हें हाल के वर्षों में इस प्रथा को काफी कम कर दिया है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।